हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवन स्टडी। जैसा आप लोगों को हमने बताया था कि जल्दी ही आपका क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, यानी मंडे से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी आरसीसी स्ट्रक्चर की। तो आरसीसी स्ट्रक्चर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए हम पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे आपके। तो मैंने सिलेबस तो बता दिया था आपका 2, 4 और 6 तीन सेमेस्टर के बारे में बात कर चुका था। जिसने अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसको जाके पहले चैनल पे देख लें। तो आज मैं बात करूंगा आपके सिलेबस के बारे में, आरसीसी स्ट्रक्चर का। आरसीसी स्ट्रक्चर, अगर जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी उसको मैं बता दूं, आरसीसी स्ट्रक्चर हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने कहा था मंडे से, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन तो ये चलेगी। और उसके बाद में आरसीसी ड्राइंग चलेगी मेरी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। हो सकता है मैं आपको बता दूंगा, अभी पहले हम सिलेबस की बात करते हैं कि मैं इसमें टाइम टेबल भी चेंज कर दूं। टाइम टेबल का मतलब है कि जैसे आपके आरसीसी है, इसके बाद में आपका ड्राइंग है और आपका एक सर्वे फर्स्ट है। देखो मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मैंने आपको बता दिया है। वैसे 4th सेमेस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर एरा, एक तो इसमें हाईवे है आपका, इसके बाद इरिगेशन है, सर्वेइंग फर्स्ट है और आरसीसी स्ट्रक्चर है और आरसीसी ड्राइंग है। ये यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 वो हैं आपके, यानी एक और क्या है यहाँ पे, ड्राइंग। ये आपके सब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4 और 5। हो सकता है इन सभी सब्जेक्टों को हम एक एक दिन दें। एक एक दिन का मतलब है एक दिन हाईवे, एक दिन इरिगेशन, एक दिन सर्वे, एक दिन आरसीसी स्ट्रक्चर और एक दिन आरसीसी ड्राइंग। क्योंकि इस तरीके से क्या है, अगर एक एक दिन चलेगा सारे सब्जेक्ट आपके साथ साथ चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब वो वाला टाइम टेबल हटा दीजिए, अब मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। पहले मैं आज आपको आरसीसी यानी मंडे को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 5 दिन आपकी क्लासें चलेंगी। इस दिन आपका आरसीसी स्ट्रक्चर चला करेगा, आरसीसी स्ट्रक्चर्स। मंडे को, ट्यूसडे को आपकी आरसीसी ड्राइंग चलेगी। इसके बाद में वेडनेसडे को आपका आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी ड्राइंग हमने करा दी है। और इसके बाद में आपका वेडनेसडे को हम ले लेते हैं इसमें से सर्वे फर्स्ट। और थर्सडे को हम ले लेते हैं इरिगेशन, इरिगेशन, इंजीनियरिंग और लास्ट में हम लेते हैं हाईवे। अब पता है इससे क्या हो गया, अब सारे के सारे सब्जेक्ट आपके साथ के साथ चलेंगे, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अब ये बढ़िया है। पहले क्या था, मैं 3 दिन आरसीसी स्ट्रक्चर ले रहा था, आप लोगों को पता है, और 3 दिन में ड्राइंग लेता। ये मैंने टाइम टेबल आपको बताया था। लेकिन पहले ये मैं कंप्लीट कराता, फिर 3 3 दिन 2 सब्जेक्ट को देता, फिर इन दोनों को कंप्लीट कराता, उसके बाद में फिर हाईवे कंप्लीट कराता। अब सारे सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट होंगे। आपको पता है कि जून तक आपके पेपर हो जाएंगे, यानी जून के फर्स्ट वीक या मिड में आपके पेपर हो जाएंगे। तो जून तक हम सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद में वन नाइट वाला हम वन नाइट वाला शॉर्ट लाएंगे और उसके बाद उसे कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल हम ऐसे बात करेंगे। तो आज हम आरसीसी स्ट्रक्चर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, इसका सिलेबस क्या है। और कल को हम ड्राइंग का सिलेबस, फिर सर्वे फर्स्ट का, फिर इरिगेशन का और फिर हाईवे का, इस तरीके से हम बात करेंगे। ऐसी आपकी 4th सेमेस्टर है, ऐसे दूसरे में चलेगा, ऐसे 6 में चलेगा। जब मैं इनकी क्लास चलाऊंगा तो इनको बता दूंगा कैसे कैसे इनका चलाऊंगा मैं। अब मैं आरसीसी की बात करता हूँ। तो ये जो है मैंने साइट से डाउनलोड कर रखा है आपका, और यहीं से मैंने देख रखा है कौन सा सिलेबस कहाँ है आपका। जैसे आरसीसी दिया है, अगर आप निकालना चाहें तो 122 ये पेज नंबर है आपका, ये आ गया। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर का सिलेबस है। इसमें देखना है मुझे क्या क्या आपको पढ़ाना है। देखो कोई भी सब्जेक्ट, तो उससे उस सब्जेक्ट का अगर हमको इंट्रोडक्शन नहीं पता, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का क्या है वो, और उसमें क्या पढ़ना और क्यों पढ़ना, ये भी पता होना चाहिए। इसे तो आप भूल जाइए। 3 पीरियड लेने, पीरियड मतलब लेक्चर लेने हैं,
4 लेने हैं, 6 लेने, ये भूल जाइए आप, मैं अपने हिसाब से करा दूंगा, इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन है उसमें कंसेप्ट ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी का कंसेप्ट क्या है, क्यों पढ़ेंगे इसे, और आरसीसी में हम इसमें स्टील यूज करते हैं कंक्रीट के साथ में, कंक्रीट प्लस स्टील। तो इसमें सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, स्टील क्यों हम यूज करते हैं, स्टील या कुछ और यूज क्यों नहीं कर लेते। उसके बाद में कुछ मटेरियल है हमारा, जैसे मैंने बताया था स्टील हो गया, स्टील की प्रॉपर्टीज होती है माइल्ड स्टील, HYSD और TMT बार। और उसके बाद में कुछ लोड होते हैं हमारे IS 875। ये जो RCC है आपकी, जो इसने लिखा होगा ये रहा, जितनी भी जो RCC होगी मैं इसे पढ़ाऊंगा आपको IS 456 2000 के अनुसार, ध्यान रखना। 2 कोड हैं आपके, एक तो होता है IS 456 1978, जो अब इसको बहुत कम मानते हैं इस कोड को। अब ये नया कोड हो गया IS 456 2000, ये नया कोड हो गया हमारा। अब एक और कोड आ गया आपका IS 456 2015। अब सर ये क्या मतलब, IS इंडियन स्टैंडर्ड होता है, IS का मतलब 456 ये कोड है, और ये 1978 सन 1978 में आया था, फिर ये मॉडिफाइड हुआ सन 2000 में आ गया, उसके बाद मॉडिफाइड हुआ सन 2015 में आ गया था। लेकिन हम जो यहाँ पे RCC पढ़ेंगे वो सन 2000 वाले कोड के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है दिस सब्जेक्ट द स्टील विद एलिमेंट्री डिजाइन प्रिंसिपल एज पर IS 456 2000। तो इस कोड के अनुसार हम अपनी RCC को कंप्लीट करेंगे। तो पहला चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन देखा। दूसरे चैप्टर में आपको बताऊंगा कि मेथड RCC डिजाइन के कुछ मेथड भी तो होते हैं, 3 मेथड होते हैं। एक तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसको हम WSM कह देते हैं शॉर्ट में, WSM। एक होता है लिमिट स्टेट मेथड, LSM, और एक अल्टीमेट स्टेट मेथड भी होता है, ULM। इसे आप छोड़ दीजिए, जब आप AE या JEE की तैयारी करेंगे, क्योंकि सपना सभी का होता है डिप्लोमा लेवल पे AE JEE जाना, तो वहाँ पर हम ULM पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें डिप्लोमा लेवल पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में शियर और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोड हमको ये दिया, इसी कोड के अनुसार हम सारी चीज़ अपनी करेंगे। इसी हम शियर स्ट्रेस, कंक्रीट विदाउट शियर एनफोर्समेंट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, शियर एनफोर्समेंट, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। 4th चैप्टर हमारा आएगा कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड का कंसेप्ट क्या है, यहाँ से आपका LSM स्टार्ट हो जाएगा। यानी यूनिट कहूँ या चैप्टर कहूँ, 3 तक तो आपको क्या पढ़ना है, WSM पढ़ना है। यूनिट 4 से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, LSM। यहाँ से आपका LSM ही स्टार्ट हो जाएगा। 5th यूनिट है आपकी स्लाइटली रेनफोर्स बीम। उसके बाद में 6 आपकी डबली रेनफोर्स बीम। 7 है बिहेवियर ऑफ टी बीम के बारे में, और L बीम के बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद में 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, इसलिए देखो 11 लेक्चर आप लोगों को दिया हुआ है। यानी कि अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए 11 लेक्चर दिए हुए हैं 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब के लिए, तो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। और आप लोगों को बता दूं RCC का जो पेपर आता है उसमें थ्योरी भी होती है और प्लस न्यूमेरिकल भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो हम दोनों चीज़ें ही यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, तो इस चीज़ की आप चिंता ना करें बिल्कुल। और 10th नंबर पे आता है आपका एक्जल लोडेड कॉलम के बारे में बात करेंगे, और लास्ट हमारी प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती है। बस यही हमको पढ़ना था। 456 2000 के अनुसार सारी बातें हम करेंगे। ये आपका RCC का सिलेबस था। WSM और LSM 2 ही डिजाइनें आपको पढ़नी है, और इससे ज़्यादा या इससे फालतू कोई डिजाइन नहीं पढ़नी। तो हम आपको मिलेंगे मंडे में ही, जैसे मैंने भी आपको टाइम टेबल बताया था कि मंडे में हम मिलेंगे। या फिर एक काम कीजिए, टाइम टेबल को हो सकता है हम चेंज भी कर लें, आप इस पर ध्यान ना दें। 2 दिन हम RCC स्ट्रक्चर को रख लें, RCC स्ट्रक्चर को हम 2 दिन रख लें, क्योंकि RCC स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी टाइम लेगा हमारा, क्योंकि इसमें थ्योरी भी होती है और न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो मंडे और ट्यूसडे RCC स्ट्रक्चर चलाएंगे, बाकी जो सब्जेक्ट मैंने बताए थे ऐसे ही चलेंगे। जैसे ऊपर चलते हैं, जैसे मैंने भी बताया था आप लोगों को, यहाँ बताया था ना, ये रहा, ये सब्जेक्ट मैंने बताए थे। तो इन 2 दिन तो मेरे RCC स्ट्रक्चर हो गया। वेडनेसडे को RCC ड्राइंग हो गई, थर्सडे को सर्वे फर्स्ट हो गया, फ्राइडे को हाईवे हो गया,
तो ये तो चेंज हो गया। वेडनेसडे को ड्राइंग हो गई, थर्सडे को सर्वे फर्स्ट पढ़ाऊंगा, फ्राइडे को इरिगेशन, और लास्ट बचा था हमारा सैटरडे। सैटरडे को हाईवे। लास्ट हमारी ऑप्शन उठता है कि सर संडे को क्या होगा। संडे को जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी जैसे भी आपके क्वेश्चन होंगे, उन सभी का सॉल्यूशन मैं वीडियो के माध्यम से आपको संडे में दिया करूंगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, कमेंट में डाल देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट कर दीजिएगा, अपना रेस्पॉन्स दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सर कैसे मॉडिफाई किया जाए और अच्छी तरह हम पढ़ाएं कुछ और मॉडिफाई करके, तो वो भी आप बता दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास में, ताकि लोग पता पड़े आपके फ्रेंड को भी क्लासें आपकी स्टार्टेज हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल को आरसीसी के बारे में ही, यानी कल को मिलेंगे, आरसीसी स्ट्रक्चर को शुरू करते हैं।